मेरा नाम हुनैन अब्बास है और मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। इब्तिदाई तालीम मैंने लियारी से ही हासिल की और लियारी में ही मैंने अपना इंटर किया और ग्रेजुएशन भी मैंने लियारी से ही किया। मैंने तकरीबन 12 साल की उम्र में जो है वो मज़दूरी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे तालीमी अखराजात बहुत ज़्यादा थे और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा थी और लेकिन वसाइल कम थे, क्योंकि मेरे फादर एक मज़दूर थे, वो इतने अखराजात पूरे नहीं कर सकते थे। तो सुबह स्कूल जाते थे और दोपहर में जो है वो जॉब पर जाते थे, मज़दूरी करते थे पूरा दिन, और देन इसके बाद शाम में जो है अपनी कोचिंग क्लासेस और लैंग्वेज क्लासेस और ये सारी चीज़ों को पूरा करते करते अपनी तालीम को पूरा किया और देन इसके बाद अपने प्रोफेशनल करियर में गए। जो सबसे मेन मसला आता था, फाइनेंशियल इशू आते हैं किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी सोशल एनजीओ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो सबसे बड़ा मसला आता है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ का आता है। लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपकी नीयत साफ़ है तो ये सबसे बड़ा मसला ही नहीं है, क्योंकि जो भी मसला है ना वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं हुनैन को तो मतलब कि बाय एज अ सोशल वर्कर जानती थी, लेकिन जब मैं उसके साथ चली, उसके मिशन में उसके साथ चली, तो मैंने ये फ़ील किया कि इंसान की ज़िंदगी, जो इंसान का जो बचपन होता है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा शेप करता है। वो अभी सिर्फ 23 इयर्स का है और उसने जो जो काम किए हैं लियारी के लिए, हम सब उसको फर्जंदे लियारी कहते हैं, इसलिए कि उसने जो है वो सच में लियारी के बेटे होने का जो है वो सबूत दिया है। 2014 में टीचिंग शुरू की थी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, और वहाँ पे जब बच्चों को देखा जाता था कि फ़ीस के लिए बाहर निकाल दिया जाता था या उनके बेग रोक लिए जाते थे या उनको एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जाता था, तो एक फीलिंग्स आती थी कि यार ये तो जुल्म है ना। अगर किसी का वालिद फ़ीस नहीं भर पा रहा, किसी की वालदा को तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या उसका हक़ नहीं है तालीम हासिल करना? क्योंकि अगर हम ये चीज़ देखें कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ बच्चे नहीं जाते। ये स्कूल तो 2014 में ही बन गया था। इसकी तश्कील जो है वो 2014 के एंड में तालीम बालगान के प्रोजेक्ट से हुई थी, और वो तालीम बालगान प्रोजेक्ट रात को 8 बजे के बाद स्टार्ट होता था, जिसमें तमाम वो बच्चे जो किसी न किसी वजह से अपनी स्कूल छोड़ के जॉब पर लग गए, और वहीं से कितने लड़कों ने ग्रेजुएशन किया और वहीं से कितने लड़कों ने इंटर पास किया। उसी एक कमरे की जगह थी जहाँ पंखा भी नहीं था, जहाँ लाइट भी नहीं थी, और अक्सर हमारी जो एजुकेशन थी वो अंधेरे में, मोमबत्तियों में और चार्जिंग लाइट में पढ़ाई जाती थी। तो ये स्कूल वहीं से शुरू हो गया था और वहीं से बढ़ता यहाँ तक पहुँचा। राइट नाउ हमारे पास 400 फैमिलीज़ इस वक्त इनरोल्ड है, जो कि रोज़ाना की बेसिस में यहाँ पर हमसे फैसिलेट हो रही है। चाहे वो आईटी की क्लासेस हों, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस हों, चाहे वो लैंग्वेज क्लासेस हो, प्री स्कूल हो, इवनिंग स्कूल हो, वो तो इनरोल्ड है। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं, मैं मैक्स श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि स्पेशली खड्डा और नयाबाद की कम्युनिटी के हर बच्चा जो है वो HUL को लाजमी जानता होगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए पढ़ना ज़रूर शर्त है, फ़ीस होना ज़रूरत नहीं है। HUL के मकासद ये थे कि हमारा काम तब ख़त्म होगा जब पाकिस्तान के हर बच्चे के हाथ में कलम होगा। ये 2014 का मिशन है, जिसके तहत हम अभी काम कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं, और अब यही मिशन है कि वो कलम जो हमारे बच्चों के हाथ में होगा ना, वो दूसरों तक डिलीवर होगा।